बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे ऐसे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी। आज बड़ा ही सौभाग्य की बात है कि शेडवा की धरती के ऊपर हमारे बीच में हमारे राजस्थान के कैबिनेट मंत्री, बाड़मेर और बालोतरा के प्रभारी मंत्री भाई जोराराम जी कुमावत साहब हमारे बीच में पधारे हैं। फर्क बहुत सारी चीजों में होता है। कई बार हम बुलाते हैं तो भी उनका आना होता नहीं, परंतु इतने सरल स्वभाव के। मैंने घमूराम जी को कहा था, सवेरे 11 बजे फोन कर दिया था। मैंने कहा पहले हम शेडवा वाले कार्यक्रम में, समाज वाले कार्यक्रम में आएंगे, परंतु इन्होंने कहा कि अभी साहब शुरू होने में समय है। घोड़ा जाकर आपको वहां पधारना था भीनमाल, परंतु घोड़ा से वापस राजस्थान के कैबिनेट मंत्री, इनका समय कितना कहीं और अमूल्य होता है उसकी हम कल्पना कर नहीं सकते। परंतु इन्होंने कहा कि यदि समाज की मीटिंग है, बैठक है, यहां मैं आया हुआ हूं, वहां घोड़ा तो पहले से ही वो आमंत्रण आपका था, परंतु यहां का कोई आमंत्रण नहीं था। फिर भी मंत्री जी आपने हमारा मान और सम्मान रखा, इसलिए आपको मैं धन्यवाद देता हूं। हमारे जिला के अध्यक्ष भाई अंतराम जी बिश्नोई जी, आज मैं श्रीयादे माता उनकी 8वीं जयंती के ऊपर मंत्री जी का कार्यक्रम था और हमारे अध्यक्ष जी भी साथ में ही थे। ये कार्यक्रम आज का जो शेडवा के अंदर मेघवाल समाज द्वारा रखा गया, इसमें बहुत सारे अतिथि आपके सामने अपनी बात आपसे रूबरू हुए। मुझे वो दिन आज भी याद है। लगभग मेरे हिसाब से 2000 की बात थी, 2000 या 99 की बात थी, जब वर्तमान में हमारे देश के कानून मंत्री माननीय अर्जुन जी मेघवाल साहब, उस समय बाड़मेर जिला के वो पीडी थे, अतिरिक्त जिला कलेक्टर विकास बाड़मेर। क्योंकि वो सीधे आरएस नहीं है, वो एलाइड जो हमारी सर्विसेज होती है, उस सर्विस के अंदर कुछ ऐसे अधिकारी होते हैं जो समाज के अंदर, जो देश के अंदर, अपने विभाग के अंदर बहुत बढ़िया कहीं और काम करते हैं, जिनको सरकार द्वारा सम्मानित करके उनको आरएस बना दिया जाता है, आईएएस बना दिया जाता है। उसी उद्योग विभाग से अर्जुन जी मेघवाल साहब यहाँ बाड़मेर जिला के पीडी के पद के ऊपर लगे हुए थे। उस समय बाड़मेर जिले के अंदर समाज में भी एक शुरुआत हुई थी जागृत की। पहले तो हम देखते थे कुछ चुनाव होते थे, तभी अपने वाले दूसरे जो चुनाव लड़ने वाले लोग हैं वो उनको आगे किया करते थे। हमारे जो समाज के अंदर काम करने वाले जो कार्यकर्ता है कि आप अपने समाज की बैठक रखो, अभी चुनाव आ गए हैं, चुनाव में आप किसका कहीं और सपोर्ट करना है। इससे आगे कहीं और उनका ना तो कोई था इतना, वो यहाँ तक ही सीमित थे, यहाँ बाड़मेर के नेताओं तक ही सीमित है। उस समय हारू बारू ही ठंडा है कि एक ही पार्टी तो हो, कांग्रेस और बीजी पार्टी तो दूसरी ने तो कोई कांग्रेस, बीजेपी तो कोई जाओ तो न्यात बार करता। ये सही बात है भाई, कोई मेरे जैसा कोई व्यक्ति बीजेपी के अंदर कोई ज्वाइन करता था तो
समाज के कार्यक्रम को अंदर भी जाते तो पीछे उनको घूर घूर के देखते थे, जौन की वीर बाप मारियो। ये हकीकत बात है, मैं झूठ नहीं कहता। तो उस समय के अंदर अर्जुन जी मेघवाल साहब ने एक ऐसा समाज के अंदर एक जागृत पैदा की। हमारे मठ के अंदर पूज्य शंभुनाथ जी महाराज जी के सानिध्य के अंदर मठ के अंदर एक बैठक रखी, जिसमें समाज के अंदर बाड़मेर के मुख्य जो समाज के लोग हैं, मुख्य तो क्या है, मैं तो उस समय तो सब पिट्ठू ही हुआ करते थे। मुख्य तो मुझे एक पता, एक एक को मैं जानता हूँ किसने क्या कहीं और किया। तो उस समय के अंदर समाज के लोग वहाँ इकट्ठे हुए। अर्जुन जी ने, मुझे आज भी मंत्री जी वो बात याद है, अर्जुन जी ने हमारे समाज के लोगों को कहा कि आपको रीस आती है कि नहीं आती। कि रीस आने का मतलब ये नहीं कि पड़ो ही रही माथे पड़ो तो कूटे थे दड़ो परो करो, यह को नहीं मतलब। रीस का मतलब है कि कोई भी आप काम करते हो तो वो उसको कितना का आप एक ऊर्जा के साथ में, एक मजबूती के साथ में, एक जुनून के साथ में, इसका मतलब जुनून। आप कहीं ना कहीं किसी को रीस आती है क्या? कोई कैसा मारे एक भाईडो है जो रहे को वीर माते रीस मने घड़ी आवे कि वो रीस नहीं काटनी अपन। रीस तो समाज के लिए कुछ आप कुछ करने की आप है क्या, जिज्ञासा है क्या? तो उस समय लोगों के अंदर एक समझ में आई कि हाँ वाकई में कहीं अर्जुन जी ठीक कर रहे हैं। और इतने कहीं ना एकदम लामबंद हुए किसी के पास में, मेरे हिसाब से तो उस समय के अंदर 5-10 हजार रुपये जेब से निकालना बड़ी मुश्किल काम था। आज तो भाई 50,000 भी दे दे, 5 लाख भी दे दे, 10 लाख भी दे दे। आज हर एक के पास में है। अभी कार्ड निकाले तो 10,000 रुपये के बैंक से कहीं और निकाल के लिया ATM से। उस समय 5 और 10,000 बड़ी मुश्किल का काम था। और उस समय मुझे याद है, मुझे कहीं ना कोषाध्यक्ष बनाता है MS4, जो ये हमारा जो बाड़मेर छात्रावास है, ये MS3 है। अब 3 है ना या MS ये 3 है, वो 4 शेडवा 3 है ना। तो फिर चौटन वाला कौन सा है भाई? वो भी MS3। बाड़मेर जिला मुख्यालय पे 4 है, बाकी 3। तो उस समय के अंदर लोग अर्जुन जी से इतना कहने के बाद में इतने एकदम लाभ, तो जिसने भी कहीं और उधारा उछाना ला के भी, किसी ने 5 दिए, किसी ने 10 दिए, किसी ने 20 दिए। बाप जी खुद ने उस समय के अंदर 10,000 रुपये मठ के कहीं और वहाँ खाते से निकाल के, उन्होंने जो लोग छड़ावा चढ़ाते हैं बाप जी के, उसमें से उन्होंने 10,000 रुपये दिए। यूं करके 3 लाख रुपए में वो 3 बीघे जमीन है जो मेघवाल छात्रावास वाली, वो खरीदी उधारे लेकर। फिर लोगों से धीरे धीरे पैसे, और सबके उसमें उधारे लिए थे और सबको वापस किए। और फिर उस समय के अंदर आपको पता है जसवंत सिंह, माननीय जसवंत सिंह जी केंद्र के अंदर कैबिनेट मंत्री थे। और समाज में भी राजनीति को लेकर उथल पुथल काफी कहीं और हद तक आगे बढ़ चुकी थी। कुछ लंबे समय तक जिस सरकारों का राज रहा उनके प्रति भी लोगों के ये पूरा ग्रस्त थे। लोग परिवर्तन करना चाहते थे, लोगों के अंदर परिवर्तन की पूरी मूड में थे लोग। और उस समय के अंदर जसवंत सिंह जी को बुलाया बाड़मेर की धरती को जमीन लेने के बाद में, और जसवंत सिंह जी के साथ में 5 कैबिनेट मंत्री आए, केंद्र के 5 कैबिनेट मंत्री आए उस समय के अंदर। तो समाज को भी कुछ लगा कि मारी भी कहीं और कदर हो गए, मने भी कहीं और कोई लोग जाने। तो उस समय के अंदर आगवानी के अंदर उदाराम जी, हमारे अभी जो उदाराम जी बीजेपी के अंदर थे और जिला के उपाध्यक्ष थे। और उन्होंने 20 लाख रुपए की अपने जो है राज्यसभा के कोठे से, उन्होंने राज्यसभा से वो थे और मंत्री भी राज्यसभा से ही वो बने हुए थे। उस समय के अंदर 20 लाख रुपए मेघवाल समाज को उन्होंने दिए। और वो आपका जो सामने वाला पूरा जो भवन बना हुआ है वो माननीय जसवंत सिंह जी के राज्यसभा MP कोठे से कहीं बने हुए। वो बनने के बाद में भी अच्छा कहीं और काम हुआ, बढ़िया हुआ, परंतु फिर कहीं और ढीले पड़ गए।
मैं ये इसलिए कहता हूँ कि इस जमीन को लिए हुए भी काफी समय हो गया है, इसलिए मैं ये बात कहता हूँ। और अभी तक कहीं मूर्त रूप लिया नहीं, कहीं कहीं जो है काम करने वालों की नीयत साफ है, मैं ये नहीं कहता नीयत साफ नहीं है, कहीं कहीं काम को गति देनी पड़ेगी। ये प्लॉट जो आपके सामने जो दिख रहा है, मैं दे दूंगा, आज आपको 10 लाख दे दूंगा, 20 लाख दे दूंगा, परंतु जब तक यहाँ समाज का पैसा नहीं लगेगा, प्रत्येक व्यक्ति का 1 रुपया भी लगे, तो उसके अंदर कहीं और उसकी खुद की कहीं होती, मेरी खुद की प्रॉपर्टी है, जेब का 1 रुपया भी लगता है तो वो अपना इस प्रॉपर्टी को भी अपनी मानेंगे। सरकार से आप कितने भी कहीं पैसे लगा दो, मुझे ये पता है उस समय के अंदर 20 लाख के अंदर पूरी सामने वाली रो और एल टाइप पूरा बन गया था, और उसके बाद में लंबे समय तक उसके अंदर किसी भी तरह की कोई गतिविधि नहीं हुई, पड़ी रही। और धीरे धीरे लोगों के अंदर फिर हमारे BL मंसूरिया, ये अभी PMO हमारे यहाँ, उनको फिर अध्यक्ष बनाया, तो फिर इस काम ने और गति कहीं पकड़ी। लोगों ने कमरों के पैसे दिए, पैसे देते देते इतने लोगों ने पैसे दिए, विश्वास चाहिए। मैं ये इसलिए बात करता हूँ कि यहाँ की जो कमेटी बने, उस व्यक्ति के अंदर पूरे समाज का कहीं और विश्वास कहीं और पैदा, पूरे समाज का विश्वास हो, और उनकी प्रमाणिकता भी हमें दिखे। आज तक कितना टाइम हो गया इसको लिए हुए? 14 वर्ष हो गए। आपको कुछ दिख रहा है यहाँ? ये टेंट है, अभी टेंट वाले का पर जाने बाद में हैंग तपली उठा ले जाइयो, खाली खाली पड़ी रही। पीछे भवन बना हुआ है, पीछे भवन है तो पद्माराम जी दिए ले जाकर बनी हुई कागा साहब, वो साहब पद्माराम जी, वो कागा साहब वो हागे ही है, तो कागा साहब घराव दिया कौन है, पद्माराम घराव दिया कौन? सरकार के ही पैसे है ना। अभी BDO साहब भी कहीं घोषणा करके गए, सरकार के ही पैसे। मैं भी अब घोषणा करूंगा तो ये आपके ही पैसे है, कोई मेरे थोड़ी। परंतु आप जब मानो कि हाँ हमारे पैसे हैं, हमने वोट दिए तभी ये MLA बने और तब इन्होंने यहाँ पैसे दिए, तब यहाँ के कुछ आपके जेब से भी लगे, कुछ आप कमरों की घोषणा करो। मैंने तो देखा, मैं थोड़ा लेट जाऊंगा तब तक लंबी लिस्ट बनेगी, मैं सुनूंगा। 1 कमरे की सगन जी ने घोषणा की, हमारे पटवारी जी ने, और वैसे कहीं और बहुत सारे हमारे समाज के बंधु है। आज की तारीख के अंदर आपके पास में पैसे की कोई कमी नहीं है, पैसे खूब है, मुझे पता है, ये डबल क्रॉप एरिया है, तो यहाँ कम से कम 8-10 कमरों की तो घोषणा होती, और यहाँ तय करते। आपने मंथन किया होगा, केवल भाषणों का मंथन किया होगा। मेरी अलग विचारधारा है, किसी और की अलग विचारधारा है, तो मैं तो ये कहता हूँ कि अलग अलग विचारधाराएं हमारी हो सकती है। बाबा साहब ने ये कहा है कि यदि अपना कोई काम नहीं होता है, हमारा लक्ष्य तक हम नहीं पहुंच पाते हैं, तो हमें परिवर्तन करना चाहिए। परिवर्तन करें, परंतु हमारे मूल जो है, हमारी भावना, उससे कहीं दूर हमें हटना नहीं है, मूल भावना से। पेड़ पत्तियां बदलता है, जड़ें कभी नहीं बदलता। आपने बदलता क्या? पेड़ पत्तियां झड़ती है उसकी, वापस कहीं और पत्तियां नई आ जाती है, जड़ें उसकी वो अपने जड़ को भूलना नहीं है। इसलिए बाबा साहब ने जो अभी अंतराम जी ने बहुत सारी अभी, और ये अपने भाई आदरणीय प्रधान साहब तेजाराम जी साहब जो आपको कह रहे थे, एक कहे और दूजा माने, कहे नानक दोनों ज्ञानी। फिर कहा है, एक कहे और दूजा न माने, कहे नानक दोनों अज्ञानी। हम एक दूसरे का कहेंगे, किसी का कहना नहीं मानेंगे,
और कई बार होता, मैंने अभी भी कई बार मैं दे रहा हूँ, अभी पंचायती राज का पुनर्गठन हुआ तो इसमें मैंने फर्क देखा है दूसरे और हमारी समाज में। रात और दिन का अंतर है। आप कहीं अपने हेगड़ी में रहना मत। रात दिन का अंतर यह है कि गांव के अंदर वो लोग समझौता अपनी कहीं और बात बैठाने के लिए समझौता कर लेते हैं, एक राय हो जाता है। परंतु मेघवाल कभी भी कहीं एक राय मैंने नहीं देखा, क्योंकि तुम भी उसी गांव में हो, उन लोगों में रहते हो, तो तुम्हारे भाई से तुम कहीं और उनके यदि कितना भी कमजोर है, कितना भी उसके पास में कुछ नहीं थे, करोड़पति हो, परंतु उसकी भी आपको जरूरत पड़ेगी। ये इसको भूलो मत। आप अपने भाई को भूलना नहीं है कभी, कितना ही वो कमजोर कुछ भी नहीं है उसके पास में, फिर भी भाई होता है, खून आपका है, वो आपका खून है, आपकी वो बराबर करेगा। कई बार होता है ऐसा, मैंने कहीं देखा है। बहुत सारे अभी पंचायत राज पुनर्गठन के अंदर बहुत सारी, यहाँ तक कि हमारे एसटी के बंधु है वो एक राय कर लेते हैं, परंतु मेघवाल एक राय कहीं नहीं कर पाते हैं। यार आप अपने भाई को मना नहीं, और आमने सामने भाई है, यूं नहीं है। मैंने कईयों को ऐसा कहकर वापस भी भेजा। मैंने कहा अरे एक राय होकर आ जाओ। अरे साहब वो तो एक लो ही है, मेरे को एक लो ही लौटो होते, चिंता मत करे, एक लो ही है, पर निकला तो आप में से है ना, एक कम ही हुआ है। 11 में से एक निकालो तो पीछे क्या रहेगा, एक ही रहेगा। ऐसा मत करो। देखो ये मेरे से ज्ञानी कहीं और बहुत सारे मंच के ऊपर भी बैठे हैं, भंवर जी वगैरह, यदि इनको बोलने के लिए मंच के ऊपर जगह दे नहीं तो थाने उठे जड़ो पड़े। हाँ इनके पास में ज्ञान है, ज्ञानी है, शिक्षाविद है, स्कूल चलाते हैं, संस्था चलाते हैं, लंबे समय से निःशुल्क सेवा भी देते हैं, बहुत सारे हैं। हमारे देराज राम जी अध्यक्ष जी ये लंबे समय से कह रहे हैं, पहले भी एक बार यहाँ हुई, मैं उसमें आ नहीं पाया। मैंने कहा है कि ये तो पैसे आपके ही है, आप तो मेरे को बुलाओ ना बुलाओ, आप इकट्ठे हो ना हो, आप यदि काम अच्छा करोगे तो पैसे के तो ये तो आपके ही पैसे, मैं तो कभी आपको लिख के ही देना और क्या करना, क्योंकि ये आपने मुझे कहीं ना अधिकार दिया है। ये साइन के अधिकार जो है उसके ऊपर उसकी चाबी आप लोगों ने मुझे कहीं ना सौंपी। ये तो तेरा तुझको ही अर्पण है, और अपना क्या लगे। और जो घमंडी भी कहीं और कोई कमी नहीं, घमंडी गणे उम्र घमंड उतर गयो। समय सबके जो है ना, समय का चक्रव्यूह ऐसा चलता है कि बड़े बड़े धुरंधर, आज मैंने जिस समय के अंदर माननीय जसवंत सिंह जी की विदेश मंत्री थे, मुझे ये पता, मैं जिलाध्यक्ष था, दिल्ली जाता था, कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष उनकी लाइन में खड़े रहते थे, मिलने का समय नहीं देते थे, मिलता नहीं था। कई राष्ट्राध्यक्ष, मैंने अभी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष ही बने, परनामी जी हमारे पूर्व प्रदेश के अध्यक्ष रहे बीजेपी के। एक समय यह था कि टिकटों के लिए उनके सामने लाइन लगी हुई, लंबी लंबी लाइन लगी हुई थी, और आज का समय है कि उनको टिकटों तो वो आप जो पहले जिनके लाइनों में खड़े रहते हैं, वो सामने बैठे हैं, वो लाइन लगी हुई उनकी। तो ये कभी कहीं और पता नहीं चलता कौन किसके कहीं और कब काम आ जाए, किससे कब काम पड़ जाए। ये तो अपने कहीं और आप भरम निकाल देना, सबसे कहीं और काम पड़ता है, कितना छोटा पड़े बड़ा पड़े, कौन अपने लिए कितना कहीं और काम आ जाए, किस समय काम आ जाए, कोई पता नहीं चलता। ईश्वरदास जी महाराज बहुत बड़े कहीं और संत हुए सारण समाज में उनको। यूँ सदाराम जी महाराज जी भी बहुत बड़े कहीं और संत हुए इस क्षेत्र के अंदर। डूंगरपुर जी महाराज डूंगरा सो परमेश्वरा, धर्मपुर जी महाराज धर्म राखे भरम,
आज जो पूरे देश भर के अंदर मोदी जी की जय जय विश्व के अंदर लोग क्यों बोलते हैं? कहीं बहुत सारे कहीं पहले भी प्रधानमंत्री रहे, परंतु कहीं न कहीं जो है पूरा विश्व जो है इस आतंकवाद को लेकर या जो हमारी दुष्ट जो शक्तियां हैं, आज भी वही है। पहले तो हुआ करते कि सीरियल के अंदर में हमारे को सीधा सीधा दिखता था, बड़े बड़े सिंह हुआ करते थे, वो राक्षसों को हम कहीं और बोलते थे कि ये राक्षस है। अब तो राक्षस बिना सिंह के है, मोटे है। हाँ, पता नहीं चलता। राक्षस पर्वती जो है, पहले तो सिंह हुआ करते थे, राक्षस है ये मारेंगे मोटे, तो बिना राक्षस बिना सिंह लड़ दोगे। मैं आपको सही कह रहा हूँ। आज जो है मैं ये कहता हूँ, आज गांव और ढाणी के अंदर हम भजन संध्या करते हैं, दिन रात को रात भर हमारे बहुत सारे यहाँ भजन कलाकार सामने भी है, मंच के ऊपर भी है, रात भर कहीं लोग भजन करते हैं। छोटी सी छोटी भजन संध्या हो, चाहे बड़ा कोई जागरण हो, रात भर भजन करते हैं। अब वो सवेरे उठते हैं 4 बजे, हेली गावे, हेली हमारी सब सुख है घट माई। 4 बजे का भजन है, वो 4 बजे समय पर। जो भजन करने वाले उनको पता है कि कौन सा भजन किस समय के अंदर करना। अब वो दिन रही कहीं और अब कोई बाबू जी रो कहीं और भजन करना पड़े, कुछ छाया चढ़े रही। समय पे भजन करते हैं तो उसका कहीं और असर और होता है। मैं आपको सही कह रहा हूँ। आरती करते हैं, फिर जय बोलते हैं, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। अब बताओ थे वो कौन सी महाविद्यालय के अंदर युवराज जी तो कहता और पिताजी कहीं कॉलेज पढ़ाई कराई जदे कहीं ना यूं ठा है पढ़ो वीणो बजाने वालों उन पर की कॉलेज में गयो तो की स्कूल में गया है। विश्व के कल्याण की बात करता है, विश्व के कल्याण की बात करता है। उसको खुद को भी पता नहीं कि मैं बोल क्या रहा हूँ, तो बात विश्व कल्याण की बात करते, विश्व के कल्याण की बात। यही बात हमारे देश के प्रधानमंत्री विश्व के अंदर आतंकवाद से सब पूरा देश दुखी है, पूरे विश्व जो है आतंकवाद से दुखी है आज की तारीख में। और ये आतंकवाद को यदि कोई खत्म कर सकता है, उन सबको पता है कि भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकता है, इसलिए कहीं ना उनकी जय बोलते हैं। यूं ही थोड़ी बोलते हैं, नहीं सही है कि नहीं है? यूं मन तुम्हारा हाथ वीडियो नहीं दो याद को जय क्यों नहीं बोलो है? सही बात, मोदी अवतार है। देखो, इसलिए मैं आपको सही कह रहा हूँ। कई बार तो हमारे आज कहीं ना मेरे परिवार के लोग बैठे हैं, इसलिए कहीं ना आपको कड़वी भी आपको लगे तो भी कहीं ना मुझे ऐसा नहीं, मेरे परिवार के आप है, मैं कहूँगा आपको कड़वी कहीं ना लगेगी। पर तो कई बार है हम बिना सोचे समझे कहीं और बात कर लेते हैं, किसी के बारे में भी बात भी उसी करिए, पूरा जड़ों के अंदर जाइए, पूरा कहीं उसको जानिए, फिर कहीं और बात करें तो हमारे भी कई बार होता है। हमारे लोग आरएसएस के बारे में, और हमारे विधायक महोदय मंच के ऊपर, अरे साहब ये अपना तो आरक्षण खत्म कर दे, देश कानून कहीं और खत्म कर दे, संविधान खत्म कर लेंगे ये। अरे भाई मोदी जी 2014 से राज कर रहे हैं, आप मेरे को बताइए तो सही, कौन सा कहीं और मोदी जी ने संविधान के अंदर संशोधन किया है? यदि संशोधन किए तो आप इतिहास उठा के देख लीजिए। जब सरकारें बनी, नेहरू जी की सरकार, इंदिरा जी की सरकार, राजीव गांधी की सरकार, वीपी सिंह जी की सरकार, नरसिंह राव की सरकार, मिलके गए ना अपने काम पे चले जाते हैं। तो जो तो कई ठाक कदे आवे है, रात रो आवे रात ही जवे ठाकुर, पर मैंने को करे कहीं था ध्यान है मन अम्मे ठा पड़ियो के मने
इतना मंत्री आया, इतना एमएलए आया, घर भरीज के पूरे में खेड़ो भरीज गाड़ियों, तो हमें तन ताके तो ठा पड़ियो कि हाँ हमें ठा पड़ियो। तो अब आ रही बाप जी वो पंचायत राज में अड़ायो कि मेवड़िया ढाणी पंचायत ठाकर कर छावे के पंचायत बने हुए माँ बार आड़ा वही रघुवीर फोन करियो, कलेक्टर खुद गई और बोला इनके लाधार पंचायत बनाओ। ये है ताकत। वो अभी तक आपको पता ही नहीं आरएसएस के मोतीराम है, नादूराम है, अंतराम है। अरे ये नहीं है, आरएसएस अलग है भाई। आरएसएस प्रसारक है, वो अपने सबके लिए, देश के लिए काम करते हैं, राष्ट्र के लिए काम करते हैं। पूरा जीवन ही अपना उन्होंने उसके लिए खपा दिया। वो जिन्होंने शादी नहीं की, परिवार छोड़ दिया, माता पिता को छोड़ दिया, अपने भाई बंधु को छोड़ दिया, रिश्तेदारों को छोड़ दिया, वो बटे की कहीं और कोई वापर वास्ते ही कहीं दिन रात कहीं दौड़े हो कहीं करे। उनके बारे में भी उनको तो वो जानते नहीं। आरएसएस मोतीराम, आदूराम, अरे भाई ये नहीं है आदूराम, तो मैं तो थोड़े जड़े ही हूँ, मैं तो आपका ही हूँ। तो देश के लिए आज पूरे विश्व के अंदर मैं भी आज हूँ। मैं आपको कहता हूँ इन मंच के माध्यम से, आज मेरा परिवार है, मेरे पास में सब कुछ है, धन दाने पैसे की कोई कमी नहीं, ठीक है। इलेक्शन 3-2 हारिया, तीजो लड़ियो, 4-5 बड़ा लड़ दो, किन खाना रुपये मांगने की जरूरत कोई, ठीक है। ये सब देन है, हमने ये चीज़ें सीखी है तो आरएसएस से करनी थी, उनसे सीख ली, ठीक है। तब आज मेरा पूरा परिवार सात्विक है। आज मेरे परिवार के अंदर कोई नशा पता, कोई हमजे ही कोई की हुए, ठीक है ना। अपने धंधे से कहीं मतलब रखते हैं, मैं ही कहीं और मेरे ज़्यादा कहीं और मैं माथापुड़ी नहीं करता हूँ, आपको पता। इसलिए ये है आरएसएस। हमारे जीवन के अंदर जो भाव प्रकट होता है वो है कहीं और आरएसएस के गुण कहीं। बाकी ये देखो आरएसएस वाले तो मोल ने कहते हैं तो पार्टी पाकिस्तान सही भाई, सही है कि नहीं। ये कांग्रेस के लोग पद्माराम जी को डराते हैं लोगों को। अरे बीजेपी का राज आया तो तुम्हारे को तो पाकिस्तान भेज देंगे यहाँ से। अरे भाई बीजेपी का राज, भैरू सिंह जी का राज आया, वसुंधरा जी का राज आया, दिल्ली के अंदर 2014 से मोदी जी का राज है। कितने भाई कितने राजपूतों क्या। अभी मोबाइल के अंदर टून की आवाज आवे, मैसेज आयो कि मोदी वाला पैसा आया, बैंक में जावे मोदी देख तो मोदी वाला पैसा आया कि नहीं आया, पर वोट मोदी जी देवो को नहीं। अरे भाई पैसा लो तो वोट ही देवो, मोटे ये की करोगे। तो ये गमूराम जी आपके मैं पंचायत समिति हूँ, हमारे वीडियो साहब आपको कह कर गए, वही मेरा भतीजी है, वही मैं ही करी घोषणा हम जैसे सही है कि नहीं वीडियो है? और एमएलए को ठेकाने तो ये लोग कहीं और इनका ही पैसा है, मुझे कहीं और इन्होंने जिम्मेवारी दी है। तो मैं अभी आपके कहीं 10 लाख रुपए कहीं विधायक कोटे से घोषणा करूंगा और ये लगेंगे और कहीं और दे दूंगा। अरे ये मेहरबानी नहीं, देखो सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात तो सुनो ना आप कहीं और ये 10 लाख रुपए लगाओ, दूसरी किस्त आपकी मैं उसके पीछे पीछे तैयार कर लूँगा, ठीक है। माता सुनो एक मिनट सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ, आप कहीं और पैसे लगाते थक जाओगे और पैसे हम देते कहीं और थकेंगे नहीं। इसलिए देखो पाव कहीं न उठे ने बाजार माते उठे ठंडाई है। 12 वर्ष हुए इस प्लॉट को लिए हुए, इतना कहीं अभी आप इसको कहीं गति में लाओगे तो मैं पैसे तो और कहीं न दिला दूंगा और सबसे कहीं घोषणा करूंगा एक कमरे की, जितने अधिकारी कर्मचारी। अब है ना, अब आपके ये पैसे आप लगाना, उसके बाद में मैं आपको जिनको बताऊं हकरा मुर्गा देख देख धान बताऊं जो थे जाता रहा पहलाता रहा, ठीक है। और आज मुझे खुशी इस बात की है
कि आज हमारे राजस्थान के कैबिनेट मंत्री